Hello everyone, welcome और welcome back to my YouTube channel A Young Homeopath. Hope you all are doing well. तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट दी हेलीबोरस और हेलाबोरस, जो भी आप प्रोनाउंस करो। ठीक है, तो ये एक जो मेडिसिन है वो हम पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत मतलब कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी खासी इंपॉर्टेंस रखती है। तो इसके अंदर जो है कि जितनी भी इम्पोर्टेंस मतलब कि 5 मार्क्स के शॉर्ट नोट में यूजुअली पूछा जाता है, तो जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। ठीक है, इसके अलावा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दूसरी कोई भी चीज पूछी नहीं जाएगी इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले इसका कॉमन नेम है क्रिसमस रोज और ब्लैक हेलीबोर। ठीक है, दो इसके कॉमन नेम है, दोनों कॉमन नेम जो है वो पूछे जा सकते हैं सेपरेटली। ओके, उसके बाद बात करेंगे इसके प्रूवर के नेम के बारे में। सो डॉक्टर हेनेमन वाज द प्रूवर ऑफ दिस पर्टिकुलर मेडिसिन। देन फैमिली, तो रानुक्यूलस फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, रानुक्यूलस फैमिली जो है वो आप जैसे फोर्थ ईयर के अंदर आओगे तो आपको पूछी जाती है रानुक्यूलस फैमिली इटसेल्फ। ठीक है, जैसे ओफिडिया पूछी जाती है वैसे रानुक्यूलस पूछी जाती है। तो रानुक्यूलस जो है उसके अंदर दूसरी भी बहुत इंपॉर्टेंट वाली मेडिसिन आती है, फॉर एग्जाम्पल इकोनाइट। ओके, फॉर एग्जाम्पल पल्सेटिला। ओके, तो ये क्या कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जिनके साथ जिनकी ये फैमिली है। ठीक है, तो थोड़ा सा जैसे उनका भी अगर तुम फीचर देखोगे, लाइक एकोनाइट है, फियर फ्लाइट है, पल्सेटिला है, सेम विद देयर इज अ विपिंग है। ठीक है, वहां पर भी थोड़ा सा आपको फियर, नर्वस टेम्परामेंट है उसका। ठीक है, वो सारी चीजें मिलती है। तो हेलीबोरस के अंदर भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत ये चीज देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे चलते हैं ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के ऊपर। सो इट इज अ शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन। इन दोनों जितनी जो है कि पॉलीप्रेस मेडिसिन नहीं है ये। उसके बाद हम इसके फिजिकल मेकअप के ऊपर चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन फिजिकल मेकअप के ऊपर। सो विच इज अ वीक एंड डेलिकेट पर्सन एंड चिल्ड्रन आर प्रोन टू द ब्रेन डिजीजेस विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर। ठीक है, हेलीबोरस जो है वो यूजुअली हम ब्रेन के डिजीजेस के अंदर देते हैं। ओके, ब्रेन डिजीजेज एंड द सीरियस इन्फेक्शन। ठीक है, सीरियस इन्फेक्शन आपको कहीं पर भी मिल सकते हैं। सीरियस के अंदर आपका आ जाता है प्लूरल कैविटी, जो हमारा पेरिटोनियल कैविटी, जो उसके बाद हमारा आता है पेरिकार्डियम। उसके अलावा आता है हमारा जो मेनिंजेस के बीच के अंदर होता है। ठीक है, वो चीज भी यहाँ पर आ जाती है। CSF जो है वो भी यहाँ पर आता है, बट इट इज नॉट दैट मच द सीरियस वन। ठीक है, बट स्टिल इतनी जो मतलब कि कोई भी दो स्तर होते हैं हमारे, कोई भी ऑर्गन होता है उसके ऊपर जो कवरिंग होती है, उसके जो दो लेयर्स होते हैं उनके बीच में जो भी सारी चीजें, जो भी सारा सिक्रीशन होता है उसको हम सीरस सिक्रीशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसी का इफेक्शन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, उसकी डिजीजेज आपको देखने को मिलती है। उसके बाद है टेम्परामेंट विच इज इरिटेबल, माइजम है प्योरली सोरा। देन थर्मल हम बात करेंगे विच इज चिली, सोरा है दैट मीन्स वहां पर क्या होगा, फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस होंगे। ठीक है, एंड थर्मल जो है वो इसका चिली है। ठीक है, उसके अलावा डायथिसिस जो है वो ट्यूबरकुलर डायथिसिस है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट द इंडिकेशन शीट ऑफ एक्शन। शीट SOA मतलब कि शीट ऑफ एक्शन। ठीक है, इसका मेन शीट ऑफ एक्शन कहाँ पर है वो चीज हम देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट थिंग विच इज ब्रेन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे हमने यहाँ पर भी देखा था। देन दूसरी चीज है नर्वस सिस्टम, जो कि ऑफकोर्स ब्रेन के रिलेशन की है। उसके बाद है हमारे पास मेनिंजेस, सीरस मेम्ब्रेन, यूरिनरी ऑर्गन्स एंड GIT। ठीक है, तो अगर तुम ऑल ओवर देखने जाओगे तो देयर इज मेनली 3 शीट ऑफ एक्शन इज देयर, मतलब कि सिस्टम वाइज अगर देखने जाओगे तो मेनली 3 सिस्टम ये इफेक्ट करती है। फर्स्ट थिंग विच इज ब्रेन। ठीक है, ब्रेन के अंदर सारी चीजें आ गई, नर्वस सिस्टम आ गया, मेनिंजेस आ गई, उसकी सीरस मेम्ब्रेन आ गई। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम यूरिनरी, हमारा रीनल सिस्टम के ऊपर, एंड देन लास्टली द GIT वन, राइट। उसके बाद हम चलते हैं इसका शीट सॉरी एलिमेंट्स फॉर्म के ऊपर। A/F मीन्स एलिमेंट्स फॉर्म। ठीक है, मतलब कि कॉजेज क्या हो सकते हैं, इसके अंदर कोई भी डिजीज होगी तो उसका कॉज क्या हो सकता है। फर्स्ट थिंग विच इज द डेंटिशन ड्यूरिंग समर। सीधी सी बात है कि डेंटिशन ड्यूरिंग समर होता है तो बच्चे को क्या हो जाता है, डायरिया हो जाता है। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि डायरिया जो है वो बच्चे को ड्यू टू डायरिया की वजह से बच्चे को डिहाइड्रेशन हो जाए, डिहाइड्रेशन की वजह से देयर मे बी द सीरस सिक्रीशन जो है वो कम हो जाए। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी मैं आपको बता रही हूँ। आगे चलकर हम और ज्यादा इसको ध्यान से देखेंगे कि भाई इसके अंदर सिम्टम्स क्या आते हैं। उसके बाद चलते हैं प्रेगनेंसी है, यहाँ पर एलिमेंट्स फ्रॉम सप्रेशन ऑफ द एक्जेंथेमिया। एक्जेंथेमिया क्या होता है मैंने बहुत बार बताया, बट इट इज अ स्किन लीजन और स्किन डिजीज में भी बोल सकते हो, जिसके अंदर की जो स्किन होती है उसके अंदर व्हाइट व्हाइट कलर के आपको पैचेस, व्हाइट व्हाइट कलर के लीजन देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैं बना रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं एक्जेंथेमिया। और अगर ये एक्जेंथेमिया जो है वो सप्रेस हो जाता है तब हेलिबोरस जो है वो हम यूज कर सकते हैं। ओके,
आगे चलेंगे हम इसके पर्टिकुलर के बारे में देखेंगे। तो जैसे मैं आपको आगे पहले से ही बता रही हूँ, द ब्रेन डिजीज इज द ब्रेन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट शीट ऑफ एक्शन इज हियर। तो हमारे पास यहाँ पर एज अ अगर हम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो भाई एज अ क्वेश्चन हमको क्या पूछा जाता है, हेडेक ऑफ हेलीबोरस, ठीक है। उसके अलावा हेलीबोरस जो है वो आपको जो है कि डिस्चार्जेस जो है उसके अंदर भी ज्यादा पूछा जाता है, बट द हेडेक ऑफ हेलीबोरस इज वे मोर इम्पोर्टेंट, राइट। तो ये चीज आपको पूछी जाती है। उसके अलावा एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो ये आपको कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट के अंदर भी पूछा जाता है विद अदर मेडिसिन जिनका की हेडेक बहुत ज्यादा पॉपुलर है। फॉर एग्जांपल एकोनाइट, राइट। एकोनाइट का भी अगर तुम हेडेक देखने जाओगे, देयर इज अ वे मोर इंपॉर्टेंस ऑफ अ हेडेक इन एकोनाइट, राइट। तो उसी तरीके से आपको कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट में पूछा जा सकता है। उसके बाद हम डिटेल में देखते हैं कि भाई हमारे हेलीबोरस का हेडेक कैसा है। द डिजीजेस ऑफ द ब्रेन इन द मेनिंजेस सच एज द मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस एंड द हाइड्रोसेफेलस, ठीक है। तो इन शॉर्ट यहाँ पर क्या है कि ऑर्गेनिक डिजीज की वजह से पेशेंट को हेडेक हो रहा है, राइट। सीधी सी बात है यहाँ पर कि भाई मेनिंजाइटिस है। मेनिंजाइटिस दिस मीन्स कि हमारा जो मेनिंजिस है, कवरिंग ऑफ द ब्रेन है, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो गया है। उसके बाद पेशेंट रिमेन अनकॉन्शियस एंड लाई ऑन अ स्टूप मैनर, ठीक है। मतलब कि पेशेंट जो है उसको हेडेक तो होगा लेकिन उसके साथ साथ ही इज अनकॉन्शियस, ठीक है। लाइक आपको बहुत कम ऐसे केसेस मिलेंगे जिसके अंदर कि पेशेंट को हेडेक हो रहा है और उसके साथ साथ उसको अनकॉन्शियसनेस भी है, ओके। एंड स्टूपिड मैनर के अंदर वो बेड के ऊपर या फिर तो कहीं पर भी पड़ा हुआ रहेगा। वन क्वेश्चन एंड ही आंसर स्लोली, ठीक है। जब हम उसको कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो स्लोली स्लोली आंसर करता है बिकॉज ही इज अनकॉन्शियस। एंड देयर इज अ पिक्चर ऑफ अ एक्यूट इडियोसिटी इन हिम, ओके। तो जहां पर भी आपको एक्यूट इडियोसिटी मिलती है देन यू विल थिंक अबाउट व्हाट, हेलीबोरस, ओके। एंड एक्यूट सेरेब्रोस्पाइनल एंड ट्यूबरकुलर एक्सुडेशन, ओके। ये इसका क्या मतलब है कि एक्यूटली जो ब्रेन है उसके अंदर से जो उसका CSF है वहां से जो है कि एक्सुडेट निकल रहा है, मतलब कि जो हमारा क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है विच इज एक्सुडेशन, ओके। तो एक्यूट या फिर अगर ब्रेन के अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ है तो सेरेब्रोस्पाइनल एक्सुडेशन निकलेगा। अगर जो है कि ट्यूबरकुलर एक्सुडेशन दैट मीन्स कि जो ब्रेन है उसके अंदर ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन हुआ है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन हुआ है और उसका एक्सुडेशन निकल रहा है, तब आप हेलीबोरस को यूज कर सकते हो। एज अ रिजल्ट ऑफ द सेरेब्रल और कंप्लीट पैरालिसिस, ओके। तो पेशेंट को यहाँ पर क्या है, हेडेक के साथ साथ देयर मे बी द पैरालिसिस ऑल्सो। तो ये क्या हो गया, ये आपकी क्रोनिक हेडेक की कंडीशन हो सकती है, ओके। लुक इज वेकेंट एंड थॉटलेस एंड स्टेयरिंग, ठीक है। मतलब कि आपको पेशेंट, जब आप पेशेंट को देखोगे तो ऐसा लगेगा कि वो स्टेयर कर रहा है, थॉटलेस है, कोई थॉट नहीं है उसके दिमाग में, ठीक है। आईज आर वाइडली ओपन, राइट। उसके अलावा इन 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 sensible to the light, pupils are dilated और ultimately contracted and dilated, ठीक है। insensible to light का क्या मतलब है, जब हम pupils के अंदर, आई के अंदर लाइट को डालते हैं तो pupil क्या होती है, डायलेट होनी चाहिए, ठीक है, ड्यू टू द लाइट, बट वो डायलेट नहीं होती है एट दैट मोमेंट, लेकिन उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट एंड डायलिटेशन थोड़ा बहुत दिखाती है। तो हमें ये पता चलता है कि हाँ भाई पर्सन जो है वो बिल्कुल डेथ नहीं हो गई उसकी, बट ही इज अनकॉन्शियस, राइट। एज अ spurious sleep with occasional screams and strikes during the hydrocephalus particularly, which develop rapidly where it is a post-Scartian और ट्यूब्यूलर, ठीक है। रिमेम्बर हियर कि जब भी हम हेलीबोरस के अंदर ब्रेन की डिजीज, ब्रेन के ऑर्गेनिक डिजीज की बात करते हैं तो देयर इज अ ओरिजिन, देयर इज अ ड्यू टू द ट्यूबरकुलोसिस, ओके। तो उसका अगर इन्फेक्शन है, ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन है और उसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है, तब आप हेलीबोरस को यूज कर सकते हो। देयर इज अ ऑटोनॉमिक मोशन ऑफ अ वन आर्म एंड वन लेग, ठीक है। सॉरी, ऑटोमेटिक मोशन है वन आर्म एंड वन लेग का, जिसके अंदर पेशेंट खुद नहीं कर रहा है बट वो हो रहा है। तो जस्ट आप इमेजिन कर सकते हैं एक अनकॉन्शियस सा पर्सन है जिसका एक आर्म और एक लेग अपने आप ही हिल रहा है, ठीक है, काइंड ऑफ हॉरर थिंग। तो ये चीज आपको
ऐसे पेशेंट के अंदर दिखेगी। देयर इज अ कन्वर्जन विद द एक्सट्रीम कोल्डनेस ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट इन द हेड एंड ऑसिपिट विच इज हॉट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा इंपॉर्टेंट सिम्टम हो गया कि भाई कन्वर्जन के टाइम के ऊपर पेशेंट का बॉडी जो है वो बिल्कुल कोल्ड है, लेकिन हेड और जो हमारा ऑसिपिट मतलब कि हेड के पीछे का जो एरिया है, ठीक है, छोटा छोटा दिमाग जो हम बोलते हैं ना, वहां पर जो है कि पेशेंट को हॉटनेस फील होगी। वहां पर जब आपने हाथ लगाते हो तो वो हॉट होता है। ठीक है, patient greedy swallows the cold water and he bite the spoon and still remain unconscious। ठीक है, ये कैसी चीज है कि भाई पेशेंट को तुमने खाना दे दिया, तुमने पानी दे दिया, उससे पानी पी लिया, बट स्टिल ही इज अनकॉन्शियस। और वो जब कॉन्शियस उसके अंदर कॉन्शियसनेस आएगी वो बोलेगा मुझे कुछ भी याद नहीं है। ठीक है, and mouth is a chewing in the motion and corners of the mouth are sore। ओके, उसके अलावा क्रैक nostrils, dirty, sooty and dry। पेशेंट बोर्स द हेड इनटू द पिलो। ओके, ये भी एक चीज होती है, ये एक बहुत मतलब कि इंपॉर्टेंट वाला, बहुत बार एमसीक्यू वगैरह में पूछा जाता है कि भाई हेलिबोरस का जो पर्सन है या फिर तो इस तरीके से पूरा सिम्टम दिया जाता है और ये कौन सी मेडिसिन के अंदर है ये पूछा जाता है। एंड रोल द हेड फ्रॉम साइड टू साइड एंड बीट्स द हेड विथ हैंड एंड कॉन्स्टेंटली पिक द हिज लिप्स एंड क्लोथ और बोर द नोज विथ हिज फिंगर। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो सिम्टम है वो एज इट इज पूछा जाता है कि भैया कौन सी मेडिसिन के अंदर है। ठीक है, तो ये एक चीज आपको एआईपीजीटी में भी पूछी जाती है। स्टूपेफाई द हेडेक एंड forehead has wrinkles and folds and it covered the sweat and dull pain in the occiput। हेडेक में कल्टीमेट इन द वॉमिटिंग, वॉमिटिंग हो जाएगी तो हेडेक ठीक हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा मोडालिटीज इसके हम देख लेते हैं। एग्रावेशन जो है इन द इवनिंग अंटिल द मॉर्निंग। ठीक है, इवनिंग से मॉर्निंग तक पूरा नाइट पेशेंट को इस तरीके की जो है कि ऑरा रहेगा। उसके अलावा अराउंड 4 to 8 PM एंड अनकवरिंग। इसका एमेलियोरेशन जो है वो इतनी ज्यादा जो ऑथेंटिक बुक्स है उसके अंदर नहीं दिया गया है, इसीलिए मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। उसके बाद हमारे पास रिलेशनशिप, वी कैन कंपेयर दिस पर्टिकुलर मेडिसिन का हेडेक। ठीक है, उसका हेडेक जो मैंने आपको बोला था कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट में पूछा जाता है। तो एपिस्मेल है, आर्सेनिक है, बेला है, ठीक है, ब्रायोनिया है, डिजिटालिस है, लेकेसिस है एंड जिंकमेट। ठीक है, इन सब के साथ आप इसको कंपेयर कर सकते हो। तो होपफुली आपको जो सारी चीजें हैं हेलिबोरस के अंदर वो सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।